अभी जस्ट 1 घंटे पहले वीडियो वायरल हुई है, 13,000 रुपये लिए, जेल में जाएगी, ये वो अंड फंड। उसके भी मेरे पास सबूत है कि मैंने 13,000 रुपये नहीं लिए। आके मेरे तक कोई मिला तो सही। मैं दूसरे जवाब जान से मारने के लिए ही आए थे। देखेंगे कल मोखरा गांव में महापंचायत है, तो जो भी मेरा समर्थन करते हैं, जो मेरे को सही बताते हैं, वो सभी कल मोखरा गांव में पहुँचे और मेरा समर्थन करें। मैं इस चीज़ के लिए हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि इस चीज़ को जो भी ये सुखराई नाथ ने या किसी ने भी फैलाई है ये बातें, इन चीज़ का वो करें, आके यहाँ बोलें कि भाई मैं गलत हूँ या वो गलत। नमस्कार, कैपिटल न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में आज हम मोखरा पहुंचे हैं और साध्वी जी से कुछ बातें करते हैं कि किस मुद्दे पर काफ़ी समय से आपने ये मुद्दा गरमाया और आप लोगों ने भी देखा होगा कि जैसे गांव के कुछ लोग इनके खिलाफ हैं और काफ़ी लोग इनके समर्थन में भी हैं और दूर दूर से लोग इनके पास आते रहते हैं। तो नमस्कार जी। आदेश जी। तो जी सबसे पहले कल के मुद्दे पर ही बात करते हैं। आपने पुलिस को भी बुलाया, उसके पीछे क्या कारण था? कल नहीं, परसों बुलाया था। क्यों बुलाया था? सुखराई नाथ जी ने 3 भेजे थे हायर करके लड़के, और उन्होंने थाने में भी ये चीज़ कबूली है कि हमें सुखराई नाथ ने भेजा था। इस चीज़ को जनता कहती है कि ये जो साध्वी है ये अफंड खिंडा रही है कि भाई मेरी पॉपुलरिटी बढ़ जाए। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास सबूत भी मौजूद है। सुखराई नाथ से कंटिन्यू वो लड़के बात भी कर रहे थे और उनकी चैट भी थी, फ़ोन में मैसेंजर पे भी चैट थी, व्हाट्सअप पे भी चैट थी कि तू पूरे मंदिर का रिव्यू लेके आना, मंदिर में कहाँ से घुसना है, कैसे क्या करना है। उन लड़कों के पास केमिकल के इंजेक्शन भी थे जो कि उन्होंने नाली में डाल दिए। एक इंजेक्शन पुलिस के हाथ भी लगा, उसका क्या किया पुलिस ने, फेंक दिया या यूज में किया, कैसे क्या किया वो मेरे को नहीं पता। फिर मैं PCR बुलाई, हमने उनके हाथ भी नहीं लगाया। अगर वो मेरे लड़के होते तो मैं PCR क्यों बुलाती? थाने में उनके 1-1, 2-2 रैप्टे भी टिके हैं। फिर उन्होंने बताया भी है कि सुखराई नाथ ने हमें भेजा था और आगे से हम नहीं आएंगे, हमसे गलती होगी। तो जी मुख्य रूप से आप यही समझते हैं कि जान से मारने का प्रयास काफ़ी था? जान से मारने का प्रयास नहीं था, जान से मारने के लिए ही आए थे, ठीक है। और मैंने किसी तरह डरना लग गया और जाना जो करना है वो कर लियो। मेरे को सुखराई नाथ मारना चाहता है और बार बार ये धमकी वो मीडिया के सामने भी देता है कि 3 दिन में या तो इस पाखंड को बंद कर दे, नहीं तो तेरे को हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और ये वो करने के चक्कर में उसने बुधवार को ये वो कर भी दिया, ठीक है। आगे भी रात को भी मेरे को डर लगता है कि भाई रात को भी परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मैं और मेरा भाई मंदिर में रहते हैं और एक हमारा कुत्ता है, बाकी हम 3 ही लोग हैं। हमें रात को भी इस चीज़ से खतरा है और आने वाले समय में अगर मेरे कुछ हो जाता है तो भी इसका जिम्मेदार सुखराई नाथ ही होगा। तो जी जैसे काफ़ी लोग आपके पास आते हैं तो झाड़े का जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, तो फिर भी आपके पीछे लगना, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखो जी, ये तो मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है। शायद या तो कोई गद्दी का रोड़ा है या फिर केस सिस्टम है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी तो ये एलिगेशन लगाते हैं कि दारू बेचती है। दारू बेचती हूँ तो उसकी कोई वीडियो हो किसी के पास कि मैंने उससे इतने पैसे लिए हैं। कोई ये कह रहा है, अभी न्यूज़ डली है कि 13,000 रुपये लिए किसी से, 4 दिन लेडीज़ को रखा बंद और ये जेल में जाएगी। एक तो मीडिया वाला ने कति धांस उड़ा कर धर रखी है, किस तरह 13,000 रुपये लिया, क्यों जेल में जाऊँगी? पहले तो थाने में जाऊँगी, थाने के बाद तो जेल में जाऊँगी। किस लिए ये मीडिया वाले मेरे को बदनाम करने में लग रहे हैं? इनको क्या बेनिफिट है? कितने इन्होंने घूस खा ली? मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही। जो सच है ना उसने दिखाने की कोशिश करो, झूठ दिखाने के पीछे कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, किसी और का बिगड़ने वाला नहीं। देखो इस तरीके से मीडिया से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो इस तरह के न्यूज़ दिखाते हैं ना बिल्कुल मंदिर में ना बढ़े, क्योंकि अगर इस तरीके की न्यूज़ दिखाने वाले मंदिर में घुसे तो अब की बार ठीक नहीं होगा। ये मैं धमकी दे रही हूँ। तो जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों काफ़ी यूट्यूब पर कुछ लोग पॉपुलर होने के चक्कर में बगैर बात की, पैसे लेने की, घूस इत्यादि की, अगर किसी के पास सबूत हो तो वे दिखाने का काम करे। बगैर सबूत दिखाना गलत है जी। अगर सबूत हो तो वे सामने लेके आए, ऐसा कुछ आप बताएं। देखो जी, एक लेडीज़ है हमारे गाँव की, रामकिशन की बहू, कुमारा कहवा, उसने इंटरव्यू में दे रखा है कि भाई मेरी बहू से 13,000 रुपये लिए खरेटी गांव से और उसको 4 दिन बंद रखा। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है उसकी बहू की, अगर मीडिया चाहेगी तो मैं दिखा सकती हूँ, वो खुद कह देगी। और कल तो उनके कोई मरगत हो रही है, कल वो महापंचायत में आ नहीं सकती, पर जिस दिन वो यहाँ आएगी उस दिन मैं मीडिया को उसको बुला के उसकी जो वो है रामकिशन की बहू जो मेरे ऊपर ब्लेम लगा रही है, एलिगेशन लगा रही है, उन दोनों को आमने सामने बैठा के मैं मीडिया के सामने दिखा भी दूंगी कि रामकिशन की बहू ने मेरे झूठे एलिगेशन लगाए हैं। और इस तरीके 13,000 रुपये का क्या सबूत है उसके पास कि मैंने उसकी बहू से 13,000 रुपये लिए हैं? इस तरीके से मोखरा का जो परलाडा है उस पर कुछ बेवड़े बैठे रहते हैं उल्टी सुल्टी बकवास करनी, 2-4 और बैठे रहते हैं उल्टी सुल्टी बकवास करनी। इस तरीके से मैं बदनाम नहीं होंगी। अगर मैंने दारू बेची है तो उसका मेरे को सबूत दो, मेरे को नहीं, मीडिया को दो सबूत। दूसरी बात, मैं गोले नारियल बेचती हूँ तो उसका सबूत दो। मेरे पास अगर कुछ नहीं भी है ना, तो चाहे मैं कितनी बड़ी फकीर हूँ, चाहे मैं भिखारी हूँ, पर जो बाबा गुरु गोरखनाथ पे प्रसाद चढ़ता है ना उसको मेरे बेचने का कोई हक नहीं है। मेरा तड़का ने परिवार भी है, मैं बार बार कहती हूँ, तड़के मेरे एक बेटा है, उसके ऊपर पड़ेगा इस सब का भार।
और मैंने आज से 4 दिन पहले कहा था कि अगर मैं गलत हूँ तो भगवान इसका मेरे को फल जरूर देगा, मेरा नाश करेगा। और जो गलत है, अगर जति गुरु गोरखनाथ की मैंने सच्ची भक्ति की है तो इसका फल जो मेरे पीछे पड़े हैं ना उनको जरूर मिलेगा, चाहे वो कोई भी इंसान है। एक जैसे जी हमने एक वीडियो देखा था, उसमें बोल रहे हैं कि आप साध्वी शब्द का गलत प्रयोग कर रहे हैं, साध्वी आप नहीं लगा सकते, तो उसके पीछे क्या कारण है? देखो, जो भगवान पैरते हैं, मंदिर में बैठते हैं, चाहे वो कि में भी अपना घर तक परेशान होकर साधु बन जाए हैं, चाहे कहीं तरह भी वे साधु बन जाए हैं, तो उनने आप मतलब कि वे बाबा बन जाए हैं, भगवान पैर लें तो आप उनने क्या कहोगा? बाबा बोलोगे या साधु बोलोगे? मान लो आप भाषा में, तो साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? क्या होता है बताओ? साध्वी हो गया ना। ये नाम मेरे को मीडिया ने दिया। दूसरी बात, मैंने तो कहा नहीं था कि मेरा नाम साध्वी से जोड़ो, कोई ऐसी बात मैंने कही हो। दूसरी बात, मैं गृहस्थ हूँ। गृहस्थ जो औरत होती है उसको भक्ति करने का कोई हक नहीं होता। औरत को गुरु गोरखनाथ की भक्ति करने का हक नहीं है। ये कौन से ग्रंथ में लिखा है कि औरत गुरु गोरखनाथ की उपासक नहीं हो सकती या गुरु गोरखनाथ की भक्ति या तप नहीं कर सकती? और जब मेरी बच्चादानी निकल चुकी है तो मैं तो मर्द बराबर हूँ, तो मैं भक्ति क्यों नहीं कर सकती? ये बताओ मेरे को। अरे झूठे एलिगेशन लगाने से, झूठे ब्लेम करने से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बाकी कल की महापंचायत है, उसमें देखते हैं क्या होता है। तो ये एक आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, काफ़ी जगह से हमारे पास भी कईयों फ़ोन आए हैं कि जैसे आप जो दारू मंगवाते हैं वो जो कमेटी के मेंबर हैं, कईयों ने आरोप लगाए कि वे उनको पिलाने का आप काम करते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? मोखरा में मेरे को आए हुए हो गए 3 महीने 5 तारीख को, यानी कि आज 6 तारीख है। उसमें 1 महीने में मेरी 4 गद्दी आती है रविवार की, तो 3 महीने में मेरी गद्दी आई 12 गद्दियों पे पहले जो मोखरा गांव था, मैंने उसकी दारू छुटाने की तो मनाही कर दी थी। उसमें जो मेरी कमेटी ने बताई कि ये आदमी ठीक है और ये परिवार वाले को बहुत परेशान करता है, मतलब कि ठीक है का मतलब इस आदमी है, इसकी छुटानी है दारू, मेरे कहने का फ़र्क होगा, इसकी छुटानी है। वही मैंने गिने चुने बंदे मोखरा गांव से लिए थे और उनकी मैंने दारू छुटाई थी। और आप उनका इंटरव्यू भी ले सकते हो, जो कि आखिरी के बेवड़े थे। उनकी दारू इस संसार में कोई छुटाने वाला नहीं था, इंजेक्शन भी लगवा के आ गए थे वे। उसके बाद ये जो यूट्यूब पे चली बात, तो दूर दूर से जनता आने लगी। 3 गद्दी हुई है जिस पे भीड़ हुई है कि ये दारू वालों की। एक गद्दी की हमने 13-14 बोतल तो नहर में खोल कर डलवा दी थी। कुछ बोतल जो कि मेरे याद नहीं कितनी डलवा दी थी, बस 15 से नीचे थी, 15 से ऊपर नहीं थी। वो बोतल जो प्लास्टिक की थी वो हमने साइड में निकलवा के उनमें आग उग लगा दी थी अपने यहीं ला के। फिर उसके बाद हमने, अब की गद्दी पे ज़्यादा भीड़ थी तो 265 बोतल मैंने गाड़ी में, उसकी वीडियो भी है मेरे पास, गाड़ी में डाल के मुरथल धाम में चढ़वा दी। और उसके भी मेरे ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं ना, उसके सबके मेरे पास साफ होने के सबूत हैं। सबूत के साथ बोल रही हूँ मैं। और जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए गए उनके पास क्या सबूत है कि ऐसा करती है ये? कुछ भी आप मेरे ऊपर एलिगेशन लगा के देखो, मैं सबूत दूंगी कि मैं ये नहीं करती। और जी मुख्य रूप से आप जो हमारे कुछ यूट्यूब के हैं जो चीज़ों को घुमा फिरा कर दिखाने का काम करें, उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखो जी, जो भी हैं मेरे से तो मीठा मीठा बोल लेंगे यहाँ आके। मैंने पता नहीं था कि यूट्यूब वाले इतनी बुरी तरीके से इंसान को नीचे गिराने पे लग जाएंगे। इनका भी परिवार हो है, अर्जती गुरु गोरखनाथ जिसका नाम हो है ना, वो हर चीज़ ने दहस नहस करना भी जाना है। जब आदमी ने ऊपर उठाना जाना है तो नीचे भी गिरना जाना है। नेगेटिविटी अपनी पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज़ लाइक्स बढ़ाने के लिए तो उल्टी सुल्टी बातें। अभी जस्ट 1 घंटे पहले वीडियो वायरल हुई है, 13,000 रुपये लिए जेल में जाएगी, ये वो अंड फंड। उसके भी मेरे पास सबूत है कि मैंने 13,000 रुपये नहीं लिए। आके मेरे तक कोई मिला तो सही, मैं दूसरे जवाब। बाहर उस पर लाइक चल रहे हैं, कमेंट चल रहे हैं, ये क्या? इससे कुछ नहीं होगा। एक साध्वी जी हैं, देवा ठाकुर जी, वो मोखरा पहुंच रही सुबेरे, क्या कर लेंगी वो साध्वी जी? उनके करने से होगा क्या? गोल्ड का शौक मुझे नहीं है, नहीं गोल्ड मैं भी पहन सकूँ और सब पे आदमी की तरह पहनना, ये मुझे शौक नहीं लिपस्टिक लगाने का। जब से मैंने ये बाणा लिया है ना, तब से मैंने लिपस्टिक ना लगाई है। नहीं तो मेरा तो आदमी है या किस नाम की लगावा, इसको के ब्याह और है जो बिना बात की इतना श्रृंगार। साध हमारे पंथ, मान ले मेरा तो छोड़, मेरा तो इन्होंने पंथ खत्म ही कर दिया। जो अपने आप को साध्वी कहती है वो तो अपने आप को साध्वी कहती है ना, देवा ठाकुर। तो ठाकुर तो मैं भी हूँ, मैं किसी और जात से हूँ, तो मेरे बराबर ही होगी वो भी। पर ये कौन से पंथ में लिखा है कि भाई तू श्रृंगार वर्जित है हमारे पंथ में? और वो श्रृंगार करके अपने आप को साध्वी बताती है और मेरे को कहती है ये है वो है, गालियाँ देती है। औरत को गाली देना शोभा नहीं देता, गाली मन ने भी देनी यहाँ है। पर मैं एक, ठीक है जो भी चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, उस चीज़ से मेरी बुराई करने वाला का भी भला हो और जो मेरी अच्छाई करते हैं उनका भी भला हो, मैं कुछ ना कहूँ। तो जो कल पंचायत हमने भी सुना है कि पंचायत होने वाली है, तो आप जाएंगी पंचायत में? मैं देखो पंचायत में नहीं जाऊंगी, मेरा वहाँ ना कोई काम है। जिसको मुझसे मिलना है वो आके मंदिर में मिले, ठीक है? मेरे ऊपर एलिगेशन लगाने वाले जो भी हैं वो मुझसे मंदिर में आके मिले।
हमारा जो समाज है वो जाएगा पंचायत में, वहाँ क्या बातचीत होती है और फिर मेरे को बुलाया जाता है। तो जिसको भी मुझसे कोई आर्गूमेंट करने हैं तो वो आके मंदिर में करे, मैं किसी के स्थान पे जाके कोई आर्गूमेंट नहीं करूँगी। अगर एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर जैसे पंचायत होती है कल, और पंचायत होने के बाद आपको यहाँ पे रहने का भी और आपकी बात भी मान ली जाती है, और उसके बाद भी अगर आपको तंग करता है तो फिर क्या स्टेप रहेगा? देखो जी, कल जो फैसला होता है, सुकराई नाथ जी हैं, साध्वी देवा ठाकुर भी पहुंच रही हैं सुबह 9 बजे, जो भी और भी आएंगे पंथ से साधु वगैरह जो भी आएंगे, आने दो, गांव समाज भी इकट्ठा होगा। पहली बात तो जो मोखरा गांव राम करेगा वो फैसला मैंने मंजूर है, और जहां सम्मान ना हो वहां रहने का कोई फायदा नहीं है। पहली बात तो मैं ये कहूँगी, हम खेड़ी पाने ने, गांव समाज ने मेरा बहुत साथ दिया, सरपंच भी बहुत अच्छे हैं सारे के सारे। हालांकि मेरे मुंह पे किसी ने आके अभी तक गलत नहीं बोला है, वीडियो में कोई कुछ भी बोल रहा है, पर आज तक मेरे को 3 महीने हो गए, आज तक मेरे मुंह पे आके ये नहीं बोला है कि तू ऐसी है या वैसी है, तूने इतने पैसे ले लिए। क्योंकि शेर का मुंह ना तो चौड़े में पड़कर खाया करे, ठीक है। पर मेरे ऊपर ब्लेम लगा लो, कोई दिक्कत ना है, भगवान उन सब का भला करेगा। और देखो जी, जो भी फैसला आता है या नहीं आता है, अगर फैसला मान सम्मान का हुआ तो मैं यहाँ रुकूंगी, नहीं तो मैं गांव समाज से एक के बात कहना चाहूँगी कि मैं अब मोखरा में मेरे को कोई रखेगा तो भी मैं ना रहूँ, क्योंकि जहाँ सम्मान किसी का खत्म हो जाता है ना, वहाँ रहना बेवकूफ़ी होता है। आगे पता नहीं क्या क्या एलिगेशन लगेंगे, तड़के तो नू भी कह देंगे लड़कियों की तस्करी करा है, फलाना ढिकाना। तो नहीं, गाँव समाज का फैसला इस सिर माथे पे है, उसने स्वीकार करूँगी और चली जाऊँगी। तो जी एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा आपसे, तो अगर इसके बाद अगर आप बोल रही हैं यहाँ से चले जाएंगे, उसके जाने के भी बाद अगर आपसे फिर भी कोई झाड़ा लगवाना चाहेगा तो क्या करना पड़ेगा उनको? देखो, झाड़े तो सुचारू रूप से चालू रहेंगे। अगर कल शाम तक ये फैसला आएगा या दोपहर तक आएगा, पंचायत जिस भी टाइम होती है उसी टाइम बुला के जो 2-4 पत्रकार हैं मेरी नज़र में जो सही हैं, उनको बुला के अपने एक कॉन्फ्रेंस करा के और उनको बता दूंगी कि आगे स्थान कहाँ है। क्योंकि भगता ने मंदिर बहुत, मंदिर ने भगत बहुत, ठीक है। तो अपना अगला स्थान बताने के बाद एतवार की गद्दी तो शायद नहीं ली जाएगी, क्योंकि एकदम से इतनी जल्दी सेटिंग नहीं होगी। तो मंगलवार की गद्दी फिर हम अगले स्थान पर लेंगे। अगर यहाँ रहे तो फिर यहाँ तो चल ही रहा है सुचारू रूप से काम, बाकी कहीं जाते हैं तो वो मीडिया को बता दी जाएगी कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कल हरियाणा के या बाहर के, देश विदेश के जो भी इस वीडियो को देखेंगे, कल मोखरा गांव में महापंचायत है। तो जो भी मेरा समर्थन करते हैं, जो मेरे को सही बताते हैं, वो सभी कल मोखरा गांव में पहुँचे और मेरा समर्थन करें। मैं इस चीज़ के लिए हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि इस चीज़ को जो भी ये सुकराई नाथ ने या किसी ने भी फैलाई है ये बातें, इन चीज़ का वो करें, आके यहाँ बोलें कि भाई मैं गलत हूँ या वो गलत है। सुकराई नाथ को सभी जानते हैं, उसका रिकॉर्ड भी सबको पता है, पर मैं फिर भी जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी कि सभी मेरे पक्ष में पहुँचे और जो विपक्षी हैं वो आने का कष्ट बिल्कुल ना करें। ये जनता से मेरा अनुरोध है। आदेश। तो धन्यवाद जी। आदेश जी। तो जैसे आप चारों ओर देख सकते हैं, एक बार कमेटी के मेंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, और जिस प्रकार साध्वी जी ने बताया है कि इस कल पंचायत होने वाली है, पंचायत के बाद ये भी अपना फैसला लेंगी कि ये यहीं पर रुकेंगी या नहीं रुकेंगी। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।